जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए टॉप क्लास लेके आए हैं जिसमें कि हम मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास ये रूट्स दी गई हैं और हमें इसका वैल्यू निकालना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें लास्ट से शुरू करना है। लास्ट में क्या है हमारे पास √225। ठीक है जी, ये किसका स्क्वायर है 15 का, तो इसकी रूट ब्रेक करी, हमारे पास कितना आया 15। अब हम प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, जैसे इन दोनों के बीच में प्लस है इनको प्लस कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कितना बनेगा प्लस करके 169। ठीक है जी, और रूट हुआ। अब 169 हमारा किसका स्क्वायर है 13 का। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास यहां तक का पूरा आंसर कितना आ गया है 13। ठीक है जी, अब हम 108 में कितना ऐड कर देंगे 13 को जमा कर देंगे, हमारे पास कितना आएगा 121 और रूट लगा हुआ है तो 121 का रूट यदि हम निकालें कितना आता है 11। ठीक है जी, उस 11 को हम किस में ऐड कर देंगे 25 में, तो ये कितना बन गया 36 और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो यानी √36 का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 6। उस 6 को ऐड करेंगे हम 10 में, हमारे पास कितना बना 16 और इसकी रूट है तो √16 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जब भी कभी आपको ये रूट्स वाला क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरह से उसको करना है। नेक्स्ट देखिएगा 1 - 1/5, ये ब्रैकेट्स में है 1 - 1/6, सो ऑन 1 - 1/100। तो देखिए सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये 5 1 जा 5 और -1 कितना बना 4/5 मल्टीप्लाई, फिर 6 × 1 तो 6 और ऊपर माइनस है 1 तो कितना हो गया 5/6। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/7, सो ऑन। जब लास्ट वाला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 99/100। ठीक है, अब आप देखो 5 से 5 कैंसिल हो रहा, 6 से 6, तो इसी तरह से ये पैटर्न चलेगा। यहाँ 7 से 7 और 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा जब हम 100 ऑन लिखेंगे प्रॉपर। तो ये 4/100। ठीक है, 4 1 जा 4 और 25 4 जा 100, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास पैटर्न चल रहा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए इफ एल पैरेलल टू एम देन एंगल एक्स इज इक्वल टू, टू लाइन्स दी गई हैं जो कि क्या है पैरेलल है, समांतर हैं, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जरा यहां पर हमारे पास ये वाला एंगल जो है कैसा आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो जो ये वाला एंगल है इसका भी वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 115 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल प्लस दिस 180 डिग्री। ठीक है, ये को इंटीरियर एंगल है तो 115 है इसका वैल्यू, प्लस एक्स कर दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है जी, तो एक्स यहीं पे रहा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, कितना आ जाएगा हमारे पास 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, देखो ये वाला जो है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे दिस एंड दिस, तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा 115 डिग्री। और ये दोनों कैसे बन रहे हैं लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है हमारे पास 180 डिग्री। तो यहां से भी हम x का वैल्यू निकाल देंगे कितना 65, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए इफ cot थीटा इज इक्वल टू 24/7 देन secant थीटा इज, तो देखो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। ठीक है जी, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इनकी ट्रिक होती है। ठीक है, साइन, ये कॉस, टेन, कॉसिक, सिकेंट और ये कॉट। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है कॉट दिया हुआ है। कॉट यानी कि कहां पे है कॉट, ये है रिलेशन। ठीक है, कॉट नीचे है तो यानी कोट को हम क्या लिख सकते हैं B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है जी, और सीकेंट को हम क्या लिखेंगे जो पूछ रहा है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास कॉट थीटा किसके बराबर हो गया, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 24/7, यानी बेस कितना है 24 और परपेंडिकुलर कितना है 7। ठीक है, अब हम हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि सीकेंट निकालने के लिए हमें हाइपोटेन्यूस पता होना चाहिए।
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। b हमारा 24 है, 24 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा 576 प्लस परपेंडिकुलर 7 है, 7 का स्क्वायर 49, इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना बन जाएगा 625। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ये स्क्वायर यहां से हटके इधर रूट, ठीक है जी। तो 625 का रूट कितना आ गया 25, यानी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमें पता चल गया 25, ठीक है जी। हमें चाहिए सीकेंट थीटा का वैल्यू, और सीकेंट थीटा कैन बी रिटन एज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। एच 25 आया है, बेस हमारा कितना है 24 है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब सो ऑन n क्यूब, है ना, यानी यहाँ पे नेचुरल नंबर्स का क्यूब आ रहा है, ठीक है जी। तो इसके लिए डायरेक्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ऑप्शन नंबर बी n इंटू में n+1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये वाला जो है ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला है ये n इंटू में n+1 अपॉन 2। और जो ये वाला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में आता है, ये है नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम, है ना। जैसे अगर मान लो ये आ जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर, अगर ऐसा आ जाता क्वेश्चन तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होता, ठीक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। हमें बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यदि हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव आ रही है, तो हमारे पास 2 डिफरेंट रूट्स वहां पर होंगे, ठीक है जी। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल मतलब एक जैसे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन मतलब कि कैसा आ रहा हो नेगेटिव आ रहा हो, तो वहां पे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो हम इसको अप्लाई करते हैं यहां पर इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी ए सी क्या है, ए जो है हमारे पास वो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है, ठीक है, और सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो बी स्क्वायर यानी बी क्या है यहाँ पे 2 अंडर रूट 6 विद नेगेटिव साइन, ठीक है जी। साइन भी इसमें लेते हैं, उसका स्क्वायर कर दिया माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 और सी कांस्टेंट टर्म 2 है। सॉल्व करो, अब देखो ये हुआ 2 अंडर रूट 6 इंटू 2 अंडर रूट 6, ठीक है जी। तो सबसे पहले 2 2 सा कितने हो गया 4, और अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 कितना आता है 6, तो 6 4 जा 24 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, कितना आ गया हमारे पास 0। जब 0 होता है तो वहां पे क्या होते हैं 2 इक्वल रूट्स, है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारे पास रूट आगे बराबर, वास्तविक और बराबर मतलब रियल एंड इक्वल, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए 2 इक्वेशन दी गई है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 3x प्लस 2my इज इक्वल टू 2 और दूसरी है 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। कैसी हैं ये आपस में पैरेलल हैं, तो आपको m का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह की एक लीनियर इक्वेशन होती है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें 3 कंडीशन पता होनी चाहिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन एंड कंडीशंस। इफ a1 अपॉन a2 कैन नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 देन हमारे पास क्या होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 कैन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो हमारे पास होते हैं नो सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी होती हैं पैरेलल, समांतर होती हैं। थर्ड में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो हमारे पास क्या होगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या आ जाएंगे वहां पर इन बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। और इस केस में लाइन जो है वो कंसाइड करेंगी। और यहाँ पर a1 और a2 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x, b1 और b2 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ y, ठीक है जी। तो इनका यूज करते हुए हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, हमारे पास कैसी है पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है जी। मैंने जैसा कि आपको बताया a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ x और b वाले क्या है कॉफिशिएंट ऑफ
वाई। A1 यानी फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, A2 यानी कि सेकेंड इक्वेशन। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन में A कितना है 3 है अपॉन, और A2 कितना है हमारे पास 2 इज इक्वल टू, B क्या होता है B1 कोफिशिएंट ऑफ Y, तो 2m है, और B2 है दूसरी इक्वेशन में देखना है कोफिशिएंट ऑफ Y 5 है। ठीक है जी। सॉल्व कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 3 ज़ा 15 और 2 2 ज़ा 4m। ठीक है, m का वैल्यू कितना आ गया, m अपॉन ये 4 अपॉन में आ जाएगा, तो ये बना इस तरीके से, और m का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 अपॉन 4, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 0.62 और -6,2 के बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमारे पास x1 है, ये y1 होगा, x2 और y2। ठीक है जी। तो हम प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देते हैं, x2 यानी कि -6 और माइनस फॉर्मूले का x1 कितना है 6 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारे पास 2, और माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये देखिए 2 में से 2 लेस किया 0 ही हो गया ये तो, और माइनस माइनस प्लस यानी -12 का स्क्वायर। ठीक है जी। 12 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, अंडर रूट लगा हुआ है तो रूट ही लगाएंगे 144, और 144 का जो रूट है वो कितना आ जाएगा 12। ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर 2 है जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर, यानी आपको ये पूछ रहा है कि 1 से लेके 100 तक जो संख्याएं हैं उनका सम कितना है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो सम होता है, योग होता है, उसका फॉर्मूला n इंटू में n+1 अपॉन 2 होता है। n कितना है, n क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 100 है, तो 100 इंटू 100 + 1 101 हो गया अपॉन 2 या 50, और 50 गुणा 101 हमारे पास कितना आ जाएगा 5050, यानी ऑप्शन नंबर C3 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, HCF ऑफ 660 और 704 का आपको SCF निकालना है। मैंने ये SCF और LCM वाली क्लास है वो चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से मैंने आपको HCF और LCM कैलकुलेट करना बताया है। देखो हमें देखना है ऐसा कोई कॉमन टेबल जिससे दोनों क्या हो, डिविजिबल हो। अगर आपको एकदम से बड़ा नंबर नहीं दिख रहा तो आप स्मॉल से ही शुरू करें, तो डिवाइड करने पर 330 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 352, 2 से डिवाइड किया, फर्दर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 165, और 352 को 2 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा 176। अब देखो ये दोनों किस कॉमन टेबल पर डिविजिबल है, हमें सिर्फ कॉमन टेबल ही देखना है। ठीक है, 11 पे ये दोनों भाग हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 1 जा 11 16 है ना। अब देखो 15 और 16 किसी कॉमन टेबल पर नहीं आ रहे हैं, है ना, तो हमारे पास इन तीनों को गुणा कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF, तो 2 2 जा 4 और 4 × 11 दैट इज 44। तो ट्रिक ये है कि हमें चाहे 2 नंबर दिए चाहे 3 नंबर दिए जिनका हमें HCF कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें क्या करना है एक ऐसा कॉमन टेबल देखना है जिससे वो तीनों की तीनों क्या हो डिवाइड हो रहे हों, और ये काम कब तक करना है जब तक हमारे पास कोई ऐसे नंबर ना आ जाए जो फिर कॉमन टेबल पर डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो लाइक दिस। नेक्स्ट देखिए, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड इट्स 14th टर्म इज 29। द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, जिसमें गैप जो है वो इक्वल होता है श्रेणी का। ठीक है, जैसे मान लो ये 2 4 6 8, ये क्या है एक AP है, समांतर श्रेणी है क्योंकि गैप 2 का चला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें 8वां पद दिया है 17। तो देखो हमारे पास अगर हमें किसी भी AP का nवां पद लिखना है तो AN का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 इंटू में D। n क्या है यहाँ पे टर्म, कितनी टर्म लिखनी है, जैसे आपको 8th टर्म लिखनी है तो A8 कैसे आ जाएगा, A + n 8 है तो 8 - 1 इंटू में D। ठीक है, तो क्या बन जाएगा A + 7D। ठीक है, तो हमें दिया है 8th टर्म 17 है
और उस एपी की 14 टर्म, तो 14 क्या हो जाएगी, एक लेस करके लिखना है 13, वो कितनी दी हुई 29। ठीक है जी, माइनस कर देते हैं दोनों इक्वेशन को ही कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 7 लेस किए 6 आया विद नेगेटिव नंबर, और इधर 12। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, डी का वैल्यू कितना आ गया 2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर। ठीक है जी, एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ पर नेगेटिव साइन कैसे आया, तो जब हमने ये जो न्यू साइन अप्लाई किए हैं, अब ये है 13 का साइन। ठीक है, हम बीच वाले जो साइन है उनको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक। नेक्स्ट देखिए, किन्हीं आंकड़ों का माध्य और माध्यिका 32 और 30 है, यानी आपको दे दिया है मीन और मीडियन। मीन दिया है 32 और मीडियन दिया है 30। बाय यूजिंग इंपेरिकल रिलेशन, इनके बीच में रिलेशन जो होता है उसको यूज करते हुए आपको मॉड कैलकुलेट करना है। तो जो हमारे पास मॉड होता है, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। और कई बार यही फॉर्मूला डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि मॉड किसके बराबर है। आपको 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो क्या होगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हिंदी में क्या होता है, मॉड यानी कि बहुलक, बहुलक बराबर है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है जी, इसको हिंदी में ऐसे लिखेंगे। अब जो चीज दी है रख दो इसमें, 3 इंटू मीडियन कितना दिया है, मीडियन सेकेंड वैल्यू है यानी 30 है, माइनस 2 मीन कितना है हमारे पास 32। सॉल्व कर देते हैं, या 90 और ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 64। तो 90 में से हम 64 लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 26, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।